किसी ने कहा साइंस लो, किसी ने कहा आर्ट्स और किसी ने कहा कॉमर्स। अगर आप भी इसी सवाल में कंफ्यूज्ड है और आप चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब मिले, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। Hi everyone, this is Sohail Bashir. I am currently studying in MBBS. Welcome to my YouTube channel Meta I Tutor. मैं इस चैनल पे बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट अपलोड करता हूँ। This is all about medical, non-medical, motivations, human health and other educational videos. ऐसे knowledgeable वीडियोस देखने के लिए आप सभी का स्वागत। अगर सबसे पहले बात की जाए एजुकेशन की, अगर सबसे पहले बात की जाए तालीम की, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेहतर जीवन जीने के लिए या अच्छी नौकरी पाने के लिए दोनों ही केस में पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन आवर पेरेंट्स हमें अच्छे से अच्छे एजुकेशन देना चाहते हैं, इसीलिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि आगे जाके वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। लेकिन 10th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप 10th के बाद अच्छा सब्जेक्ट नहीं चुन पाओगे, आपको लाइफ में आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 10th के बाद सही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि 10th के बाद क्या करें और क्या ना करें, और कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए 10th क्लास पास करने के बाद, क्योंकि 10th के बाद आपका यही डिसीजन बहुत मायने रखता है। और आप लोगों ने यह भी नोटिस किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट 10th के बाद कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, फिर उसकी वजह से उनको आगे जाके पढ़ाई में मन नहीं लगता और जिसकी वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं तो स्कूल छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से ये नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। एंड इन फ्यूचर जो भी वीडियो मेरी चैनल पे अपलोड हो जाएगा, उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को उस वीडियो से फायदा पहुंचे, न कि वो वीडियो आपको टाइम वेस्ट करे। ऐसे एनालाइज्ड नॉलेज पाने के लिए मेरी चैनल पर बने रहेगा। चलो आज का वीडियो शुरू कर दे। अगर सबसे पहले बात की जाए टोटल स्ट्रीम्स की जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है, उसमें आता है साइंस, उसमें आता है कॉमर्स और तीसरा आर्ट्स। एंड आपको ये जानना बहुत जरूरी है इन सब्जेक्ट्स में डिफरेंस क्या है, इन स्ट्रीम्स में, इन कोर्सेज में आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने को मिलेंगी, फिर आपको पता चलेगा आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है और कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट नहीं है। क्योंकि हमारी कंट्री में 10th क्लास तक सभी स्टूडेंट्स को सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। एंड 10th क्लास पास करने के बाद आपके पास आमतौर पर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड तीसरा साइंस, जो कि मैंने पहले ही मेंशन किया है। तो ये मेन सब्जेक्ट्स है जो कि 10th यानी बोर्ड्स के बाद चूज करने होते हैं। तो आइए जानते हैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में। अगर हम सबसे पहले आर्ट्स के बारे में जानेंगे, आर्ट्स आप क्यों ले? ये सब्जेक्ट वो बच्चे लेते हैं जिनका इंटरेस्ट पॉलिटिशियन, वकील, कोर्ट जज, टीचर, प्रोफेसर और इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम यानी कि IAS दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनने का शौक हो। अगर आप लोगों ने नोट्स किया होगा, 50% लोगों के माइंड में बहुत बड़ी नेगेटिविटी होती है आर्ट्स के रिलेटेड। उन लोगों के माइंड में ये वहम होता है कि आर्ट्स लेने से आगे जिंदगी में कुछ भी स्कोप नहीं है, इस सब्जेक्ट को लेने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे जाकर आप अच्छा जॉब हासिल करते हैं, जो कि मैंने पहले ही मेंशन किया है। अगर आपको आर्ट्स पसंद है एंड आप अपनी पढ़ाई आर्ट्स में करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे। चलिए जानते हैं। हिस्ट्री, इंग्लिश, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इस सब्जेक्ट में आप ह्यूमन माइंड के बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकते हो। इसी तरह
पॉलिटिकल साइंस, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत गवर्नमेंट के बारे में काफी सारा पढ़ने को मिलेगा। एंड इकोनॉमिक्स, संस्कृत, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, तो ये तो थी आर्ट स्ट्रीम की बात। इसी तरह कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों ले, तो आइए इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। इस सब्जेक्ट को लेने के लिए आपको 10th क्लास में 60% के करीब मार्क्स होने चाहिए, तभी कुछ स्कूल आपको ये सब्जेक्ट देते हैं। अगर आप बैंकिंग में इंटरेस्ट रखते हो, आप सीए बनना चाहते हैं या आप कंप्यूटर की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा ये सब्जेक्ट आपको बैंक मैनेजर बना सकता है। अगर आप इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हो तो फिर आप अपना कदम इसी में बढ़ाइएगा। इसमें आता है अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको हिसाब किताब सिखाया जाता है, जैसे कि बिजनेस, बैंक में पैसे जमा करवाना और निकालना। इसी तरह इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथ के ब्रांचेस एंड आल्सो इंग्लिश। तो ये हुई कॉमर्स की बात। अब हम बात करेंगे साइंस के बारे में कि साइंस क्यों ले और इससे करने से क्या बन सकते हैं। इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये इसलिए क्योंकि इस सब्जेक्ट का डिमांड थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉमर्स एंड आर्ट्स। और ये सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल भी है। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपनी मेहनत पे, डेडिकेशन पे, डिसिप्लिन पे भरोसा है तो फिर आप इस सब्जेक्ट में सेफ है। साइंस इज डिवाइडेड इनटू मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, यानी कि अगर आपको डॉक्टर बनना होगा, आपको मेडिकल चुनना होगा। इसी तरह अगर आपको इंजीनियर बनना होगा, आपको नॉन मेडिकल चुनना होगा। सबसे पहले हम जानेंगे मेडिकल एंड नॉन मेडिकल में क्या डिफरेंस है, इसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में है, बट मेडिकल में थर्ड सब्जेक्ट बायोलॉजी है एंड नॉन मेडिकल में मैथमेटिक्स। यानी कि अगर कॉमन लफ्जों में बोला जाए, मेडिकल में है PCB, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड नॉन मेडिकल में PCM, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा डॉक्टर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, BVSC, दैट इज बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, BUMS, दैट इज बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन। इसके अलावा आप इन सब्जेक्ट्स का प्रोफेसर भी बन सकते हैं। एंड नॉन मेडिकल में इंजीनियर, इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग और बहुत सारे कोर्सेज इसमें मौजूद है। इसमें भी आपको प्रोफेसर, साइंटिस्ट एंड बहुत सारे रिसर्च भी कर सकते हैं। इवन कि आप मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड कॉमर्स के अलावा आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, जो कि आपको जॉब दिलाने में काफी हेल्प कर सकता है। 10th के बाद आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में कर सकते हो। इसमें आपको स्कूल के बजाय डायरेक्ट एंट्री मिलेगी कॉलेज में। इस पॉलिटेक्निक में भी आपको डिफरेंट ब्रांच मिलेंगे। इसके बाद आप डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं या फिर आप बैचलर डिग्री की स्टडी भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के अलावा आप ITI में डिप्लोमा कर सकते हैं। ये एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको अलग अलग चीजों में कोर्स करवाया जाता है, जिससे आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। बस अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप सुनिए सबकी, बट आप डिसीजन अपने मन का लीजिएगा, क्योंकि ये सारे डिटेल सुनने के बाद एंड समझने के बाद आई थिंक वो डिसीजन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बस अपना डिसीजन लीजिएगा। और इसके साथ आपको मेरी तरफ से गुड विशेस है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। ये एक ऐसा तोहफा है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। होप आप लोगों को मेरा रिसर्च इन स्ट्रीम्स का, जो कि 10th के बाद आपको मिलेगा, पसंद आया होगा।
ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेटा आई ट्यूटर पर आया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द मेटा आई ट्यूटर लेसन। थैंक यू।